कक्षा की सबसे आखिरी बेंच पर रिया रोज बैठा करती थी। ऐसा नहीं था कि उसे वहां बैठना अच्छा लगता था, बल्कि सच तो यह था कि किसी ने कभी उसे आगे बुलाने की जरूरत ही नहीं समझी। वह हमेशा शांत रहती, न ज्यादा बोलती और न ही किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती। रिया की दुनिया उसकी कॉपी के पन्नों में बसती थी। कक्षा के दौरान जब बाकी बच्चे बातें करते या ऊब जाते, रिया चुपचाप पेंसिल उठाती और कोने कोने में चित्र बना देती। कभी फूल, कभी आसमान, कभी ऐसे परिंदे जिनके पंख खुले होते, जैसे वे कहीं बहुत दूर उड़ जाना चाहते हों। बच्चे उसे अजीब समझते थे। कोई कहता, इसे पढ़ाई में क्या आता है, तो कोई हंसकर बोल देता, दिन भर बस ड्राइंग ही करती रहती है। कई बार शिक्षक भी उसे साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते थे। रिया यह सब सुनती थी, समझती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। एक दिन स्कूल में कला प्रदर्शनी की घोषणा हुई। सभी विद्यार्थियों को अपनी सबसे अच्छी कला जमा करनी थी। पूरी कक्षा में उत्साह था, लेकिन रिया ने कुछ नहीं कहा। उस रात वह देर तक जागती रही और उसने अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची ड्राइंग बनाई। एक लड़की जो अंधेरे में खड़ी है और जिसके पीछे रोशनी का एक दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। प्रदर्शनी वाले दिन स्कूल का हॉल लोगों से भरा हुआ था। अभिभावक, शिक्षक और छात्र एक एक चित्र देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक एक जगह सब रुक गए। वह रिया की ड्राइंग थी। कोई बोला, इसमें दर्द छिपा है, तो किसी ने कहा, इसमें उम्मीद दिखाई देती है। प्रधानाचार्य ने रिया को मंच पर बुलाया। उसकी धड़कन तेज हो गई, हाथ कांपने लगे, लेकिन वह आगे बढ़ी। सबकी ओर देखकर प्रधानाचार्य बोले, इस चित्र में केवल रंग नहीं है, इसमें एक बच्ची की पूरी कहानी बोल रही है। फिर उन्होंने रिया की ओर देखते हुए कहा, जो बच्चे ज्यादा नहीं बोलते, वे दुनिया को सबसे गहराई से महसूस करते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस पल रिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं, आत्मविश्वास के थे। वह आज भी वही रिया थी, जो आखिरी बेंच पर बैठती थी, लेकिन उस दिन के बाद स्कूल में कोई भी बेंच आखिरी नहीं रही। क्योंकि जब एक खामोश आवाज सुनी जाती है, तो सिर्फ एक बच्चा नहीं, पूरी सोच बदल जाती है। और रिया ने उस दिन यह समझ